Assalamu alaikum viewers. In today's video, we are going to discuss literary pedagogy and practicum. As you know that we are going with the series of literary pedagogy and practicum. So this is our third video. And in this video, we are going to discuss our approach, that is collaborative approach. Okay. So this is the outline of the video. First of all, we will discuss what is collaborative approach. Then we see why we use collaborative learning. And on number 3, we will see the considerations for using collaborative learning. Then we will see some benefits of collaborative learning, and then some activities related to collaborative learning, and then some theories related to collaborative learning. I will try to precise my video, so stay tuned with us. So let's start with the collaborative approach and its definition. Okay. So the word collaborative itself suggests that it's an approach where we will work collaboratively. Means we can work in pairs, in groups. Okay, collectively. तो देखते हैं इसमें क्या है. So collaborative approach, this learning is the educational approach of using groups. Okay. This is which approach? Educational approach. Keep it in mind. Okay. अप्रोच ऑफ यूजिंग ग्रुप्स. ओके, इसमें क्या होते हैं, हम ग्रुप्स यूज करते हैं. किस लिए यूज करते हैं? टू इन्हांस अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए. टू इन्हांस लर्निंग थ्रू वर्किंग टुगेदर. ओके, इसमें हम क्या करते हैं? टुगेदर वर्क करते हैं. जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें ग्रुप्स में बिठा दिया जाता है, उन्हें पेयर्स में बिठा दिया जाता है ताकि वो ग्रुप वर्क करें, और ग्रुप वर्क करने से बंदा वैसे ही बहुत ज़्यादा सीखता है. ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर लर्नर्स. ठीक है, उसमें 2 सीखने वाले हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं. वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो वो साथ में काम करते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. ठीक है, टू सॉल्व प्रॉब्लम इसका एक एजेंडा है, इसलिए हम ग्रुप वर्किंग करवाते हैं अपनी क्लास में इस कोलैबोरेटिव अप्रोच को यूज करते हुए. इसमें और क्या होता है? टास्क कंप्लीट करने होते हैं स्टूडेंट्स ने. ठीक है, उस ग्रुप वर्क में कुछ टास्क टीचर उन्हें दे देता है और वो उन टास्क को अकम्प्लिश करते हैं. और क्या करते हैं? वो लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, जो न्यू कॉन्सेप्ट है उन न्यू कॉन्सेप्ट्स को वो सीखते हैं बच्चे एक दूसरे से. टीचर का रोल ये होता है कि उन्हें टास्क दे दे, उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर दे, बाकी उन्हें फिर एक टॉपिक दे दिया जाता है जिन्हें वो खुद ही डिस्कस करते हैं और सीखते हैं. तो यह है कोलैबोरेटिव अप्रोच. सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें बच्चे या स्टूडेंट साथ में क्लास में काम करें, वो है कोलैबोरेटिव अप्रोच. इसमें क्या होता है? ये इसका एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है. ठीक है, गैदरिंग होती है, स्टूडेंट साथ में बैठते हैं. ओके, और वो डेटा गैदर करते हैं खुद से. उन्हें रिकमेंडेशंस होती हैं कि वो क्या चीज़ कौन से टॉपिक के ऊपर काम करेंगे. कोलेबोरेट, वो फिर साथ में मिलकर काम करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, कोमिट, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं सारी की सारी. रिव्यू एंड इम्प्रूव, तो फिर क्या करते हैं? उस सारी नॉलेज को वो रिव्यू करते हैं और अपनी नॉलेज को वो इम्प्रूव करते हैं. ये है हमारी कोलेबरेटिव अप्रोच, और ये इसके सिंपल से 5 स्टेप्स थे, और ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन थी जो कि आपको क्लियर हो गई होगी. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब नेक्स्ट स्लाइड है कि हम ये कोलैबोरेटिव लर्निंग इसे यूज क्यों करते हैं. क्या फायदा है कोलैबोरेटिव लर्निंग को यूज करने का? व्हाई यूज कोलैबोरेटिव लर्निंग? इसमें क्या होता है? इसमें डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल थिंकिंग. ठीक है, स्टूडेंट एक दूसरे से बात करके उनका एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो इम्प्रूव होता है. ठीक है, इन्हांस होता है उनका कॉन्फिडेंस, और उनकी जो हायर लेवल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है. ओरल कम्युनिकेशन होती है इसमें, तो इसमें लिसनिंग स्किल्स आ जाएंगी. ठीक है, और क्या होता है इसमें? सेल्फ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स. सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है, लीडरशिप स्किल्स बच्चों में पैदा होती हैं जब वो ग्रुप वर्क करते हैं, क्योंकि सब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो सब एक दूसरे से अपने पॉइंट्स शेयर करते हैं. तो इसी तरह उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है. प्रोमोशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी इंटरेक्शन, तो स्टूडेंट की आपस में इंटरेक्शन बनती है. क्लास के सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जब उन्हें हम ग्रुप में बैठाते हैं वो सारे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं. इंक्रीज इन स्टूडेंट रिटेंशन, ये बात एक समझने वाली बात है, इसका एक फायदा है. क्योंकि जो हमारी पिछली थ्योरी थी उसमें हमने देखा था कि उसमें पैसिव लर्निंग का जिक्र था, जिसमें सिर्फ टीचर सेंटर्ड क्लास होती है, टीचर बोलता रहता है और बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बोर होते रहते हैं. लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट रिटेंशन होती है.
जब ग्रुप वर्क होता है तो सब उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। और इसका क्या फ़ायदा होता है, सेल्फ स्टीम होती है इसमें, खुद एतमादी स्टूडेंट्स का एक दूसरे के ऊपर और खुद के ऊपर एक एतमाद बन जाता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर किसी को पता होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने वर्क करना है, मैंने डेटा गैदर करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। एक्सपोजर टू एंड इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हर स्टूडेंट के, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है। ठीक है, अब एक चीज़ है, अगर एक ग्रुप में 5 बंदे हैं तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसके बारे में, तो इस तरह उनकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी। प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस, तो रियल लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं उनको फेस करने के लिए भी वो इनके थ्रू रेडी रहते हैं। ओके, ये है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग को यूज़ क्यों करें हम, ये उसके कुछ फ़ायदे हैं। ओके, अब कुछ कंसिडरेशन हैं इस थ्योरी की, जो कि इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले या इसकी इम्प्लॉयमेंट करने से पहले, क्लास में इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले इन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, अपने जहन में रखना चाहिए। इंट्रोड्यूस ग्रुप और पीर वर्क अर्ली इन द सेमेस्टर टू सेट क्लियर स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस, सेमेस्टर में टीचर को जल्दी उनको ये ग्रुप वर्क या पेयर वर्क जो है वो क्लियर कर देना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि जो स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं स्टूडेंट टीचर की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकें। एस्टेब्लिश ग्राउंड रूल्स फॉर द पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशंस, पार्टिसिपेशन के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। ठीक है, प्लान होना चाहिए, किस चीज़ का प्लान, फॉर ईच स्टेज ऑफ ग्रुप वर्क। ओके, प्लान होना चाहिए, रूल होना चाहिए, ये कुछ कंसिडरेशंस हैं जो कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई हैं। केयरफुली एक्सप्लेन टू योर स्टूडेंट हाउ ग्रुप्स और पीयर डिस्कशन विल ऑपरेट एंड हाउ स्टूडेंट विल बी ग्रेडेड, तो स्टूडेंट्स को क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारी ग्रेडिंग किस तरह से होगी। ठीक है, ये टीचर का काम है अपने स्टूडेंट को क्लियरली और केयरफुली एक्सप्लेन करना। ठीक है, कि ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है उन्होंने, पीर डिस्कशन उन्होंने कैसे करनी है। ठीक है, हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप स्किल्स दे नीड टू सक्सीड, और जिन स्किल्स की स्टूडेंट्स को नीड होती है वो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट सक्सीड होते हैं उसमें, उन स्किल्स को एक्वायर करने में स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये हमारी कोलेबरेटिव लर्निंग। सच एज यूजिंग टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, जैसे टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज है, इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन टेक्निक्स, तो ये वाली जो टेक्निक्स हैं इनको इन स्किल्स को बिल्ड करने में ये थ्योरी बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल रहती है। इन टर्म्स को हम अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अगर यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। ओके, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर रेस्ट ऑफ द क्रिटिकल टॉपिक्स रिलेटेड टू लिटरेरी पेडागोजी एंड प्रैक्टिकम, सब हम अपनी इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे, जो कि आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, कंसीडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स, incorporate self-assessment and peer assessment for group members to evaluate their own and others contribution, तो सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, हर किसी को अपना पता होना चाहिए, या पीर असेसमेंट होनी चाहिए, ग्रुप में असेसमेंट होनी चाहिए जो ग्रुप मेंबर हैं उनकी। क्यों, ताकि वो एवेल्यूएट कर सकें, किस चीज़ को एवेल्यूएट कर सकें, देयर ओन एंड अदर्स कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस ग्रुप वर्क में, और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस ग्रुप वर्क में। तो असेसमेंट जो है वो सारी की सारी ये ग्रुप मेंबर्स को करनी चाहिए। ओके, इनके बेनिफिट्स क्या हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग के, इसके दो बेनिफिट्स हैं, एक है ऑर्गेनाइजेशनल और दूसरा है इंडिविजुअल। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि ये क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स में क्या आ जाता है, इसमें वही सेल्फ मैनेजमेंट जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। ओके, एंड लीडरशिप स्किल्स इसमें इम्प्रूव होती हैं, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स इसमें इम्प्रूव होती हैं। ओके, नॉलेज इम्प्रूव होती है उनकी। तो ये सिंपल सी कुछ लिखी हुई है यहाँ पर बेनिफिट्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स हैं। रिलेशनशिप जो है वो भी इम्प्रूव होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्लास में जैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट रिलेशनशिप, ग्रुप में अगर बैठेंगे तो उनकी फ्रेंडशिप वगैरह वो एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, अक्रॉस टीम्स एंड डिपार्टमेंट्स, तो ये दूसरे डिपार्टमेंट के लड़कों के साथ भी, स्टूडेंट के साथ भी कोलेबरेटिव अप्रोच काम कर सकती है, एक डिपार्टमेंट के बच्चे दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ ग्रुप टास्क करें तो। ओके, इम्प्रूव नॉलेज एक्विजिशन, okay, and retention, improves employee retention,
एम्प्लॉय रिटेंशन वही जो स्टूडेंट रिटेंशन हमने डिस्कस किया था। एंड प्रोमोट्स वर्क प्लेस इंगेजमेंट, और इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इसमें हो जाती है, बिजी रहते हैं स्टूडेंट उस वर्क प्लेस में। ठीक है, इसके अब हम दूसरे बेनिफिट्स देख लेते हैं जो है कि इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं। इंडिविजुअल बेनिफिट्स कौन से होते हैं, जो कि हर स्टूडेंट को एक अलग अलग बेनिफिट मिलता है। तो वो कौन से बेनिफिट्स हैं उन्हें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टर्न्स लर्निंग इनटू ट्रूली एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग जो है उसे एक्टिव प्रोसेस में ये चेंज कर देती है। और पैसिव प्रोसेस कौन सा था, जिसमें सिर्फ टीचर सेंटर क्लास होती है, टीचर बोलता रहता है, लेक्चर देता रहता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ग्रुप वर्क हो रहा है। और ग्रुप वर्क क्या होता है, उसमें एक्टिव प्रोसेस हो जाता है लर्निंग का। प्रमोट लर्निंग फ्रॉम अदर्स व्यू पॉइंट। तो जो दूसरे क्लास के लड़के या स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रुप वर्क में उनका जो व्यू पॉइंट मिलता है, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, उनका जो नजरिया मिलता है, उनके थ्रू लर्निंग उनकी प्रमोट होती है। टीच हाउ टू थिंक क्रिटिकली। ठीक है, थिंक क्रिटिकली इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। हर चीज़ को एक अलग अंदाज से, एक अलग अंदाज से देखना, ओके, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। और क्विकली कैसे सोचना है, क्योंकि ग्रुप वर्क में टाइम भी थोड़ा सा मिलता है, तो फिर जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है। तो इनसे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है स्टूडेंट्स की। प्रमोट्स लिसनिंग टू क्रिटिसिज्म एंड एडवाइस। और ये जो एक एबिलिटी होती है, कोई आप पे तनकीद करता है, क्रिटिसिज्म करता है, और एडवाइस, कोई आपको मशवरा देता है, इन दोनों चीज़ों को सुनने और बर्दाश्त करने की जो स्किल्स है वो भी बच्चों में पैदा होती हैं। ओके, डेवलप्स पब्लिक स्पीकिंग एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। तो पब्लिक में कैसे स्पीक करना है, क्योंकि जब हम ग्रुप वर्क में स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो फिर हमारी एक स्किल और डेवलप हो रही होती है जहां हम पब्लिक में बात कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे जो क्लास प्रेजेंटेशंस नहीं करते, वो फिर बड़े मजमे में बात नहीं कर सकते। और एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, एक्टिवली लिसन कैसे करना है, वो चीज़ें भी यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही होती हैं। इम्प्रूव्स कोऑपरेशन, सबसे बड़ी बात कि हम कोऑपरेटिव रहते हैं, हर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। ओके, ये कुछ इंडिविजुअल बेनिफिट्स थे इसके। अब इंडिविजुअल बेनिफिट्स के बाद हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। ओके, तो इसकी एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि एवेल्युएटिंग ट्रेनिंग सिस्टम, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अक्रॉस द टीम। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जो पूरी टीम में किसी को प्रॉब्लम आ रही होती है, कुछ टास्क मिले होते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स को हम ऐसे ले सकते हैं कि न्यू क्रिटिकल थिंकिंग या न्यू उसकी जो कंक्लूजन होती है वो चीज़। ठीक है, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट टू अदर डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट की जगह हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम स्टूडेंट अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए हैं तो उन्हें अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना, अगर हम अदर डिपार्टमेंट्स के साथ बैठे हुए हैं तो उनको एक्सप्लेन करना। बिल्ड अ कोलेबरेटिव लर्निंग कम्युनिटी। ठीक है, कोलेबरेटिव लर्निंग कम्युनिटी, ये चीज़ बिल्ड होती है। और ये एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है किसी भी लर्निंग को सीखने का, किसी भी चीज़ को सीखने का, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव प्रोसेस है। अब इसमें दो थ्योरीज आ जाती हैं कोलेबरेटिव लर्निंग में। ठीक है, ये दो थ्योरीज मुझे कंफर्म नहीं है कि हम पढ़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर हमें ये दोनों थ्योरीज पढ़ाई गई तो फिर हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक वीडियो के अंदर। एक वाइगोट्स्काई की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट है, जो सोशो कल्चर थ्योरी हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस की है। वो पिछली हमारी वीडियोस में आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। ओके, दूसरी पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में यही होता है कि हम अपनी सोसाइटी से, ग्रुप वर्किंग में, एक दूसरे से इंटरेक्शन में, अलग अलग लोगों से मिलने में हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट में कोग्निटिव वर्ड जो होता है ये हमारा माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। तो इन दोनों थ्योरीज पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे अगर हमें नीड हुई तो। ओके, और यह थी हमारी आज की थ्योरी जो थी कोलैबोरेटिव लर्निंग। ओके, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी होगी वो होगी इंक्वायर बेस्ड लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज, एंड कमेंट बिलो द वीडियो इफ यू हैव लाइक द वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, मिलते हैं न्यू वीडियो में।